नमस्कार, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। जय माता की। दोस्तों, आज का विषय है कि शक्तियाँ जब मनुष्य को प्राप्त हो जाती हैं, जब किसी ईश्वर का आराध्य करते करते अपने जो इष्ट की कुछ जो संकेत होते हैं अपने अंदर आने लगते हैं, मनुष्य को आत्मविश्वास जगने लगता है। तो उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद साधक में जो चेंज आते हैं, उसी पे ये विषय है। कैसे दोस्तों हम अपनी शक्तियों को पहचानें और कैसे हम अपनी शक्तियों को संरक्षित करें। दोस्तों, शक्तियों को प्राप्त करने में जो होता है साधक का संयम और आत्मबल और कड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, बड़ी मेहनत और बड़ी संयम और बड़े नियम कानून के बाद मनुष्य शक्तियों को प्राप्त कर पाता है, क्योंकि दोस्तों किसी भी देवता की शक्ति प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। कई मुसीबतों से होकर साधक को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, ईश्वरीय शक्ति तब प्राप्त होती है। ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करना कोई खिलौने का खेल नहीं है। दोस्तों, जब ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम उस शक्ति का कैसे उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, जब साधक को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उसके अथक प्रयास से प्राप्त होती है। शक्तियाँ उसके पास संरक्षित नहीं रह पाती या रह पाती हैं। दोस्तों, शक्तियों को प्राप्त करना और शक्तियों को संरक्षित करना दोनों में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, जैसे किसी चीज़ को हम पा जाते हैं और उसको मेंटेन रखना, जैसे सफल होना और सफलता को मेंटेन रखना, दोनों में बहुत अंतर होता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ में सफल हो जाते हैं तब हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सफलता सफलता तो प्राप्त हो गई है, लेकिन सफलता को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब हम सफल हो रहे होते हैं तब तो हमें केवल सफलता कैसे मिले इस पे केंद्रित होना होता है। जब सफल हो जाते हैं तो हम एक कंपटीशन, बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा में आ जाते हैं और हमको उसे मेंटेन करना पड़ता है। उसी तरह दोस्तों, शक्तियाँ हैं। दोस्तों, जैसे शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है किसी तरीके से साधना करके शक्तियाँ प्राप्त कर लें, लेकिन जब शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं तो उनको हम संरक्षित नहीं कर पाते अज्ञानता के अभाव में। और दोस्तों, कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं कि जब व्यक्ति को साधना करता है, व्यक्ति को शक्तियाँ उसके पास आने लगती हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये इस पे हावी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो हमें सही काम नहीं करने देते। जैसे श्री हनुमान जी लंका पार करने जा रहे थे तो क्या हुआ दोस्तों, सुरसा नाम राशि का। दोस्तों, तो होता ये है कि जब भी आप कोई शुभ काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, बाधा आएगी। जब हमें शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं हमारे घर के आसपास या हमारे अंदर, दोस्तों वो क्या करती हैं, हमारा दिमाग डाइवर्ट करती है, हमको घमंड ला देती है, हमको लोभ आ जाता है। या आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े साधक होते हैं, बहुत पहुँचे हुए फकीर होते हैं, लेकिन शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद ऐसे ऐसे कृत्य कर देते हैं जिससे कि समाज में बदनामी भी होती है और दोस्तों उनको भी कष्ट झेलना पड़ता है। दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने पर कितने हम प्रयास कर रहे हैं और उसको अनवरत प्रयास जो हमने किए हैं उस अनवरत प्रयास से उन शक्तियों को कैसे संरक्षित रखें। दोस्तों, जो व्यक्ति इनको संरक्षित कर लेता है वही सही मायने में महात्मा होता है। दोस्तों, जब देवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो हमें काफ़ी प्रयास करना पड़ता है और प्रयासों को हमें ढील नहीं देनी। अगर ढील देंगे तो दोस्तों हमको गच्चा खाना पड़ जाएगा और हम काफ़ी बुरे, मतलब जो पहले से भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि देवी शक्तियाँ जो होंगी वो अपना बुरा प्रभाव भी आपके ऊपर डाल सकती हैं। दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमें अगर सफलता के रूप, जैसे सफलता हम मेंटेन करने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह दैवी शक्तियों को हम मेंटेन रखने के लिए हमको कुछ सामाजिक कार्य करने होंगे। दोस्तों, खाली हमारा उद्देश्य ये नहीं होता है कि हम शक्तियाँ प्राप्त कर लें। तो शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद हमको आध्यात्मिक रूप से अपने आप को काफ़ी ऊंचा उठाना होता है और उस चीज़ को अपने आप को काफ़ी सरल बनाना होता है। दोस्तों, शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद मनुष्य के अंदर सरलता और सहजता रहे, ये बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों, उसकी वाणी में बदलाव आ जाता है, उसकी बात में अहंकार हो जाता है और दोस्तों वो सम्मान चाहने लगता है और इसी सम्मान चाहने के चक्कर में वो काफ़ी ऐसे ऐसे कृत्य कर देता है कि जिससे कि देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। उसकी सफलता तो मिल जाती है, उसके भौतिक साधन तो मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसको काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। उसकी शक्तियाँ
नकारात्मक हो सकती हैं और दोस्तों कुछ लोग तो पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा दोस्तों कदापि नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जब ये पड़ाव आता है, विचित्र बात ये है, जब ये पड़ाव आता है तो हमको पता नहीं चलता है, हमको पता नहीं चलेगा कि कब ऐसा होने वाला है कि हमारी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उन मानसिक विकारों से हम माया मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपने अंदर अहंक का भाव ले आते हैं। और दोस्तों जिसके अंदर अहंक का भाव होता है उसके अंदर शक्तियाँ बिल्कुल रुक ही नहीं सकती। जैसे आप रावण को, सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों रावण का उदाहरण है। रावण इतना बड़ा ज्ञानी था कि उसको चारों वेद कंठस्थ थे, बड़े बड़े देवता उसके यहाँ पहरेदारी करते थे, लेकिन दोस्तों उसको इतना घमंड था कि उस घमंड की वजह से उसने सर नहीं झुकाया। वो जानता था कि ये परम पिता परमेश्वर हैं जो सबके पूरी दुनिया के मालिक हैं। तो बताइए उन्होंने उन्हीं की भार्या का अपहरण कर लिया। दोस्तों बताइए ऐसा सोच भी नहीं सकता, जो इतना बड़ा विद्वान होगा तो वो ऐसा सोच भी नहीं सकता है, लेकिन उसने सोचने की बात तो छोड़ो, उसने तो करके दिखा दिया। दोस्तों तो यही होता, जो जितना बड़ा विद्वान, जो जितनी बड़ी शक्ति का मालिक हो जाता है वो उतनी बड़ी बड़ी दोस्तों गलतियां करता है। तो दोस्तों अगर आपके पास छोटी शक्ति आई है या आपने छोटा कोई ऐसा सिस्टम प्रोसेस अपने पैकेज में रखा है जिससे कि आपको लगता है कि हमारे अंदर शक्तियां हैं, और आप उस चीज़ को पहचान करके उसको मेंटेन रखने के लिए कुछ काम शुरू कर दीजिए। जैसे कि किसी गरीब की सहायता करना है, किसी गरीब की सहायता करना ही नहीं, मंदिर में जाकर सहायता करना है। आप जाइए अस्पताल में, किसी ऐसे अस्पताल में जाइए जहाँ पे मरीज़ जो पैसा नहीं दे सकते हैं, आप अगर दे सकते हैं तो उनकी मदद करिए। कोई दवाई ले रहा है, दूर से देखते रहिए, जो दवाई ले रहा है पैसे नहीं है तो उसकी मदद करिए। दोस्तों अगर किसी लड़की की शादी है, आप उसको पर्सनली जानते हैं और उसको वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करिए। देखिए आपके मोहल्ले में कोई वृद्ध है, किसी को दवाई लानी है, किसी को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो वास्तव में उसकी रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों जब आपके पास शक्तियाँ आएंगी तो आपको ऐसे लोग भी मिलने लगेंगे। जब आप ऐसे कार्य करेंगे तो ऐसे आपको लोग मिलने लगेंगे जो आपको अवसर देंगे कि आप उनकी मदद करें। दोस्तों शक्तियाँ प्राप्त होने के बाद लोगों की जन सेवा करना, लोगों के लिए दिल में अपने अंदर भावना रखना, एक अच्छी भावना रखना, एक दया की भावना रखना, इससे हमारी शक्तियों को और बल मिलेगा। दोस्तों ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सभी ईश्वर की कृतियाँ हैं और ईश्वर की कृत्य को जो सम्मान देता है तो ईश्वर को बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों पूजा पाठ तो सभी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा तो ये होती है कि हम मानव सेवा कर सकें। बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है कि गाय की सेवा और वृद्ध की सेवा, यही दो सेवा ऐसी है जिनसे हमें अच्छे पुण्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा पुण्य प्राप्त हो सकता है कि हमको पुनः धरती पर आना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर अपनी सेवा भाव को हम इस तरफ केंद्रित कर लें कि हमको कुछ अच्छा करना है, कुछ समाज के लिए कुछ ऐसा करना है, तो दोस्तों बहुत अच्छा होगा। चैनल अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिएगा।